चीनी सेना से अकेले 72 घंटे तक भिड़ने वाला जाबाज, जिसने अकेले चीन के 300 सैनिकों को दी मौत, जिसकी आत्मा आज भी करती है सरहदों की सुरक्षा। सेना में आज भी सुनाए जाते हैं उसकी बहादुरी के किस्से। 1962 की जंग के बहादुर शेर को शत शत नमन। दोस्तों, पिछले 1.5 साल से भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है। भारत ने चीन से लगे सरहदों पर थल सेना और वायुसेना को अलर्ट कर रखा है। अब चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। दरअसल चीन भारत को 1962 की याद दिलाकर धमकाता है, लेकिन चीन ये नहीं समझ रहा कि आज का भारत 1962 के भारत से अलग है। ये 2020 का न्यू इंडिया है। 62 के युद्ध में भी भारतीय सेना ने सीमित संसाधनों में युद्ध लड़ा था, लेकिन इसके बाद भी उसने चीन को नाको चने चबवा दिए थे। सोचिए, तब भी हमारे जवान चीन के हौसले पस्त करने में पीछे नहीं हटे थे। चीन इस बात को जानता है, इसीलिए वो सीधे मोर्चे पर नहीं आ रहा है, चोरी छिपे धोखे से सीमा पर शरारत कर रहा है। 1962 का युद्ध हम हार जरूर गए थे, लेकिन इसके बाद भी भारतीय सेना के वीर जवानों ने चीन को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। और यह सब हुआ भारतीय सेना के शूरवीरों की वजह से, जिन्होंने अपनी जान के परवाह किए बगैर तब तक चीन से लोहा लिया जब तक उनके शरीर में जान रही। 1962 ये वो साल था जिसके शुरुआत से ही चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर आक्रामक रुख दिखाना शुरू कर दिया था। उस समय की जवाहरलाल नेहरू सरकार हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में डूबी हुई थी, लेकिन यह नशा 20 अक्टूबर के दिन सुबह 5 बजे तक चूर चूर हो गया, जब चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर एक साथ हमला कर दिया। दोस्तों, इस अचानक हुए हमले के बाद भी भारतीय सेना के वीर जवानों ने चीन का जमकर मुकाबला किया था। इस युद्ध के दौरान एक पल ऐसा आया था जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश को हथियाने के इरादे से वहां की सीमा पर हमला बोल दिया, मगर उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना भारतीय सेना के एक ऐसे जवान से होने वाला था जो उनके लिए काल बनकर बैठा था। सेना के इस अकेले जवान ने चीन की नाक में दम कर दिया था। चीनी सेना की लाख कोशिश के बाद भी वो इस भारत माता के लाल को डिगा नहीं पाए थे। एक दो नहीं बल्कि पूरे 72 घंटे सेना का यह जवान चीनी सैनिकों से लोहा लेता रहा था। इस अकेले सैनिक के सामने चीनी सेना के 300 सैनिक थे। फिर भी भारत माता के इस लाल ने बड़ी ही बहादुरी से इन सब का अकेले डटकर मुकाबला किया। 1962 के युद्ध को करीब 60 साल बीतने को हैं, लेकिन आज भी भारतीय सेना के इस जवान के किस्से सरहद पर सुनाए जाते हैं। इस जवान की बहादुरी का डर आज भी चीनी सेना में साफ देखा जा सकता है, और शायद यही वजह है कि चीन एलएसी को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसे पता है कि उस तरफ ऐसे वीर जवान हैं जो अपनी जान तो दे देंगे, लेकिन 1 इंच जमीन नहीं देंगे। भारतीय सेना के इस जवान ने अपनी जमीन की रक्षा करते हुए वहीं शहादत दे दी, लेकिन जब तक वो जिंदा रहा उसने चीनी सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारत के इसी शहीद सैनिक के शौर्य गाथा के बारे में बताने वाला कि कैसे अकेले सैनिक ने चीनी सेना के 300 के साथ अकेले मुकाबला किया, वो भी पूरे 72 घंटे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सेना के इस शहीद जवान की पूरी कहानी सुनने के बाद आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आप लोगों को अपने भारतीय होने पर भी गर्व होगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। 1962 के भारत चीन युद्ध का असली हीरो जसवंत सिंह ने अकेले 300 चीनी सैनिकों से किया मुकाबला। 72 घंटों तक अकेले चीनी सैनिकों से लिया लोहा। जब भी 1962 में हुए भारत और चीन के बीच युद्ध की बात होती है, तो भारतीय सेना के एक जाबाज जवान का जिक्र जरूर होता है। भारत के इस जाबाज सैनिक का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। माना जाता है कि उसकी आत्मा आज भी देश के पूर्वी छोर की रक्षा करती है। अगर कोई सैनिक ड्यूटी पर सोता मिलता है तो उसे चाटा मारकर जगाइए। इस शहीद सैनिक का नाम जसवंत सिंह रावत है। उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले इस सैनिक ने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान अकेले 72 घंटे तक की लड़ाई लड़ी थी, फिर शहीद हो गए थे। उनके बहादुरी की कहानियां आज भी सेना में बड़े ही गर्व के साथ सुनाई जाती हैं। 1.25 लाख से एक लड़ा हूं, तब गोविंद सिंह नाम कहां। दोस्तों, वैसे तो ये पंक्तियां गुरु गोविंद सिंह को लेकर लिखी गई थी, लेकिन 1962 की जंग में शहीद हुए जसवंत सिंह रावत की बहादुरी की कहानी जब आप लोग सुनेंगे तो इन्हीं पंक्तियों को उनके लिए कहेंगे। 1962 में चीन के साथ भारत की जंग में गुरु गोविंद सिंह के बारे में लिखी गई इन पंक्तियों को जिसने साकार कर दिखाया था, उसका नाम था जसवंत सिंह रावत। इस जंग में उन्होंने ऐसी मिसाल पेश की थी कि 1962 से अब तक जसवंत सिंह को अपनी सेवा से रिटायर्ड ही नहीं किया गया। हिंदुस्तानी फौज का ये राइफलमैन आज भी सरहद पर तैनात है। उनके नाम के आगे कभी स्वर्गीय नहीं लिखा जाता है। उन्हें आज भी बाकायदा पोस्ट और प्रमोशन दिया जाता है।
यहां तक कि छुट्टियां भी दी जाती हैं। इस जवान की बहादुरी के सम्मान में सेना ने एक मंदिर भी बनाया हुआ है। उनकी सेवा में भारतीय सेना के 5 जवान दिन रात लगे रहते हैं। वो उनकी वर्दी को प्रेस करते हैं, उनके जूते पॉलिश करते हैं और सुबह शाम नाश्ता और खाना देने के साथ रात को सोने के लिए बिस्तर भी लगाते हैं। यही नहीं, रोज सुबह और रात की पहली थाली जसवंत की प्रतिमा के सामने परोसी जाती है। बताया जाता है कि सुबह सुबह जब चादर और अन्य कपड़ों को देखा जाता है तो उनमें सिलवटें नजर आती हैं। वहीं पॉलिश के बावजूद जूते गंदे हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है ये किसी को पता नहीं, पर कहा जाता है कि जसवंत सिंह आज भी अपनी पोस्ट की रक्षा कर रहे हैं। इस एक जवान के लिए यह सब इसलिए होता है क्योंकि उसने 1962 के जंग में अपनी बहादुरी के बलबूते चीन को नाक से पानी पिला दिया था। दरअसल इस महावीर योद्धा ने 72 घंटे भूखा प्यासा रहकर न केवल चीनी सैनिकों को रोके रखा बल्कि दुश्मन के 300 सैनिकों को अकेले मार गिराया था। दरअसल 17 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की नीयत से हमला कर दिया था। इस दौरान सेना के एक बटालियन की एक कंपनी नूरानांग ब्रिज के सेफ्टी के लिए तैनात की गई थी, जिसमें जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे। हालात ऐसे थे कि चीनी सेना हावी होती जा रही थी, इसीलिए भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट की 4थी बटालियन को वापस बुला लिया। लेकिन भारत माता के 3 शेर जो नहीं चाहते थे कि चीनी सैनिक भारतीय जमीन पर पैर रखें, उन्होंने वापस जाने के बजाय अपनी पोजीशन पर रुकना जरूरी समझा। इसमें जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गोसाई नहीं लौटे और वहीं जमे रहे। ये तीनों सैनिक एक बंकर से गोलीबारी कर रही चीनी मशीन गन को छुड़ाना चाहते थे। तीनों जवान चट्टानों और झाड़ियों में छिपकर भारी गोलीबारी से बचते हुए चीनी सेना के बंकर के करीब जा पहुंचे और महज 15 यार्ड की दूरी से हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन सेना के कई सैनिकों को मारकर मशीन गन छीन लाए। इससे पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल गई और चीन का अरुणाचल प्रदेश को जीतने का सपना पूरा नहीं हो सका। हालांकि इसमें नुकसान भारत का भी हुआ। चीनी गोलीबारी में त्रिलोकी और गोपाल शहीद हो गए। अपने 2 साथियों के शहीद हो जाने के बाद जसवंत सिंह भागे नहीं बल्कि वहीं डटे रहे। वो 72 घंटे तक वहीं जमे रहे और चीनी सेना को एक कदम आगे नहीं बढ़ने दिया। जसवंत सिंह रावत बहादुरी दिखाते हुए लगातार गोलियों के बौछार करके दुश्मन को 72 घंटे तक रोके रखा था। इस दौरान एक स्थानीय महिला ने उनकी काफी मदद की थी। ये महिला जसवंत सिंह को गोला बारूद और खाने का सामान देती रही। ये एक ऐसा वक्त था जब चीनी सेना को यह लग रहा था कि भारतीय सेना की पूरी बटालियन उन्हें गोलीबारी करके रोक रही है, जबकि वहां तो केवल एक सैनिक ही पूरी चीनी सेना को रोके रखा था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब चीनी सैनिकों ने जसवंत सिंह को चारों तरफ से घेर लिया। बाद में चीनी सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। कहा जाता है कि अपने 300 सैनिक खोने की वजह से चीनी सेना जसवंत सिंह पर इतना गुस्से में थी कि उन्होंने जसवंत सिंह का सिर काटकर अपने साथ ले गए। जसवंत सिंह रावत को लेकर सेना में कहा जाता है कि आज भी उनकी आत्मा भारत के पूर्वी सीमा की रक्षा कर रही है। उनके नाम से नूरानांग में जसवंतगढ़ नाम का बड़ा स्मारक बनाया गया। यहाँ शहीद के हर सामान को संभाल कर रखा गया है। जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के अकेले ऐसे सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद प्रमोशन मिलना शुरू हुआ था। पहले नायक, फिर कैप्टन और फिर मेजर जनरल बने। इस दौरान उनके घर वालों को पूरी सैलरी भी पहुंचाई जाती रही। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बेरोंखाल ब्लॉक के ग्राम बड़ियों में जन्मे जसवंत सिंह रावत 19 साल की उम्र में 19 अगस्त 1960 को गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे। 14 सितंबर 1961 को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर उन्हें तैनाती मिली थी और इसके 2 महीने के बाद ही 17 नवंबर 1962 को 4थी बटालियन की यूनिट को नूरानांग ब्रिज की सुरक्षा के लिए वहां तैनात किया गया। इस बीच चीनी फौज वहां तक पहुंच चुकी थी, जिसका राइफलमैन जसवंत सिंह रावत से सामना हुआ था। 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 तक चले इस युद्ध में भारत को हार मिली थी। भारत के 3,2500 सैनिक शहीद हो गए थे। वहीं हार के बाद चीन ने भारत के करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर तब कब्जा कर लिया था। आज भी इसके एक बड़े हिस्से पर उसका कब्जा है। यह जमीन आकार में स्विट्जरलैंड के क्षेत्रफल के बराबर है। साल 1962 की हार आज भी भारत की आत्मा पर एक बोझ है। असल में यह हार भारत की सेना की नहीं बल्कि भारत के तत्कालीन सरकार की हार थी। आज इस युद्ध को हुए 60 साल बीत चुके हैं, लेकिन शहीद जसवंत सिंह की मौजूदगी आज भी उसी पोस्ट पर नजर आती है जहां वो शहीद हुए थे। इस जंग में भले ही भारत हार गया था, लेकिन जसवंत सिंह जैसे न जाने कितने सैनिकों के शौर्य की यह जीत थी, क्योंकि भारत ने यह युद्ध ऐसे समय पर लड़ा था जब उसको आजाद हुए महज 15 साल ही हुए थे। सेना के पास न तो आज के जैसे आधुनिक हथियार थे और न ही साजो सामान।
कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में जिस समय ये युद्ध हुआ था उस समय वहां बहुत ठंड पड़ रही थी, जबकि चीन से लोहा लेने वाले भारतीय जवानों के पास इस ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं थे। भीषण ठंड में भी इन जवानों ने अपनी सीमा की रक्षा पूरी बहादुरी के साथ की थी। 1962 के बाद आज फिर एलएसी पर वही हालात हैं। चीन और भारत के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने जमी हुई हैं। लेकिन 2021 का भारत 1962 वाला भारत नहीं है। आज भारत ने एलएसी पर मजबूत तैयारी कर ली है और लद्दाख के साथ अरुणाचल प्रदेश में भी जबरदस्त तरीके से तैनाती बढ़ा दी है। ये 2021 का भारत है जो चीन की किसी भी चाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पिछले 1.5 साल में चीन ने कई बार भारत को धमकाया कि वो 1962 को याद रखे। वाकई वो हार बेहद अपमानजनक थी, लेकिन अब ब्रह्मपुत्र में बहुत पानी बह चुका है। 2021 का भारत अब घर में घुसकर मारता है।